एंड ऑफ सर्विस और पावर ऑफ टर्निंग पे बात करेंगे। एंड ऑफ सर्विस आपको कितना मिलता है, कैसे चेक करते हैं, और एंड ऑफ सर्विस पे क्लेम कैसे कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और पूरी डिटेल्स में एंड ऑफ सर्विस पे कि 1 साल का कितना हुआ, 10 साल आपने काम किया तो उसका कितना पैसा निकलेगा, पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ टर्नी पे। ये पावर ऑफ टर्नी किसे कहते हैं, क्या आपका एंड ऑफ सर्विस का पैसा किसी को पावर ऑफ टर्नी देके वो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाएगा, पर इंशाल्लाह बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी सऊदी अरब में हर वर्कर के लिए, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जो लोग यहाँ से काम कर चुके हैं, अब जाना चाहते हैं तो उनका एंड ऑफ सर्विस वो चाहे तो किसी को पावर ऑफ टर्नी दे सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल 25 साल 30 साल पूरी जिंदगी काम कर लिया आपने, तो एंड ऑफ सर्विस कैसे चेक करते हैं ये हम बताएंगे। उसके बाद उसके सर्विस के पैसा कितना मिलेगा और इसे निकालते कैसे, लेते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 15 साल काम किया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना गोसी ओपन करना है, ठीक है। गोसी ओपन करना है, वहां जाके अपना गोसी ओपन कीजिएगा तो वहां जाएगा तो वहाँ बेसिक सैलरी आपको लिखी रहती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सऊदी में वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी जो है किसी की 2000, किसी की 3000, किसी की 4000, किसी की और भी ज्यादा होती है, पर कफिल जो है 80% कफिल जो है, 18% कफिल जो है उनकी बेसिक सैलरी गोसी में 400 500 600 रियाल लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या होता है कि जब उनकी सैलरी कम होती है तो एंड ऑफ सर्विस जो उनको हिसाब कम आता है। जिस मान लीजिए 10 साल आपने काम किया तो आपको उसका हिसाब जो है 400 या 500 गोसी में आपकी सैलरी उसी के हिसाब से आएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एंड ऑफ सर्विस चेक कैसे करते हैं। आइए स्क्रीन पे, उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। देखिए अब हम आ गए स्क्रीन पे। अब हम आपको बताते हैं एंड ऑफ सर्विस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उठा लीजिएगा और मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि एंड ऑफ सर्विस कैसे चेक करते हैं कि 1 महीने का कितना बना, अगर 15 साल आपने काम किया, 10 साल काम किया तो उसका कितना बना। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपकी जो भी सैलरी गोसी में है, ठीक है, जितनी मान लीजिए 450 रियाल गोसी में आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपकी गोसी में बेसिक सैलरी वही यहाँ आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने गोसी में बेसिक सैलरी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप आएंगे, आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लिख लेंगे या कोई भी इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स, यानी कितने साल का, मैं 1 साल का डाल रहा हूँ। नीचे लिखा है कि मंथ, यहाँ 11 लास्ट जो आता है 11 मंथ, ठीक है। 12 मंथ नहीं आएगा, मैं 12 डालूंगा तो इधर आ गया 11 मंथ, ठीक है। यानी आपको ऊपर साल कितना साल हो रहा है, 1 साल 11 महीना, 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीना। अगर यहाँ 12 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। मान ली मुझे 1 साल 11 महीना हो रहा है, ओके। 1 साल 11 महीना कितना तारीख को, 1 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, ठीक है। मेरी सैलरी कितनी है, 450 मैंने बेसिक सैलरी डाली है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ जो मेरी सैलरी आ रही, बेसिक सैलरी जो आ रही है वो आ रही है 431 रुपया, यानी मेरा समथिंग 2 साल का एंड ऑफ सर्विस जो आ रहा है वो आ रहा है 431 रियाल। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर पे, 431 2 साल का, 1 साल 11 महीने, यानी 2 साल आप रख लीजिए। हम इसे 24 से कैलकुलेट करते हैं, 12 दूनी 24 से, तो ये जो है हमको मंथ के हिसाब से एंड ऑफ सर्विस आ रही है। पर मंथ हमको 18 रुपया 18 रियाल के हिसाब से एंड ऑफ सर्विस आ रही है 1 महीने का। अगर हम 2 साल का, मेरी बेसिक सैलरी जो 450 है। चलिए हम बाकी वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। एंड ऑफ सर्विस का मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया। एंड ऑफ सर्विस चेक कैसे करते हैं, 1 महीने का कितना हुआ और 1 साल का कितना हुआ, और इसी तरह 15 महीने का, 15 साल 20 साल 25 साल का कितना हुआ, इसी तरह से आप कैलकुलेटिंग कर लीजिएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप ये लिंक उठा लीजिएगा, उसके बाद उस पर अपना पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, बहुत से भाई लोग जो अभी नए आए हैं तो उनको सबसे पहले अपना गोसी ओपन करें। गोसी अगर उनकी सैलरी 3000 है, 2000 है, 2500 है, तो अपने कफिल को बोले कि भाई मेरी सैलरी जितनी बेसिक आपको दे रहे हैं उतनी सैलरी मेरी गोसी में भी होना चाहिए। इसका आपको जो फायदा होगा कि आप देख सकते हैं जिस तरह का महीने का 17-18 रियाल हो रहा है, अगर आपकी सैलरी वहां 3000 लिखाई जाएगी तो आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटिंग कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए वहां कितना आपको आएगा। 15 साल से काम करें, 1 मंथ का 3500 रियाल अगर आपकी सैलरी है तो उसका जो, जैसे कि हम आ गए 3500 रियाल पे, कि हमारी सैलरी 3500 रियाल है,
गोसी में। और अब हम अपना एंड ऑफ सर्विस चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना 3500 रियल सैलरी डाल देंगे कि हमारी 3500 रियल सैलरी पर मंथ की। आइडेंटिटी डाल लिया, कॉन्टैक्ट टर्मिनेट डाल लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ सर्विस ईयर्स, यानी 15 साल। और कितना मंथ हो रहा है, यानी 11 मंथ हो रहा है, यानी 16 मंथ हो 16 ईयर्स हो गया टोटल। ठीक है। अब हम जब एंड ऑफ सर्विस पे कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो एंड ऑफ सर्विस बन रहा है, टोटल जो हमारा एंड ऑफ सर्विस बन रहा है ये 46,968 रियाल, यानी टोटल समझ लीजिए 47,000 रियाल हमारा बनेगा। अगर 16 साल अगर हम कंपनी से अगर 3500 रियाल के हिसाब से अगर हम सैलरी लेते हैं और गोसी में अगर हमारा सही एक्यूरेट सैलरी हमारी 3500 रियाल है, तो उसका जो हमारा कंपनी पे जो 16 साल के बाद जो निकल रहा है वो यहाँ 47,000 रियाल है। राउंड फिगर आप मान लीजिए। ठीक है। तो एंड ऑफ सर्विस को सही कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सऊदी अरब में हैं, आप लोग अपनी एंड ऑफ सर्विस और विदाउट एंड ऑफ सर्विस ले जाना भी नहीं है। इसे बहुत से भाई लोग क्या होते हैं, छोड़ते हैं पर ये इजी है, इसमें कोई नहीं, ये आपका हक है, ये गवर्नमेंट दे रही है। आपका कफिल हंस के देगा, ये रो के नहीं हंस के देगा। पर लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले आप उसको प्यार से बता रहे हैं एंड ऑफ सर्विस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी से जान छुड़ा के भाग जाते हैं कि छोड़ो यार कौन जाए, पर उनको पता नहीं कि उनके पीछे उनके 50, 60, 70 हजार रियाल पड़े हुए हैं। तो बहुत सऊदी अरब में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके अंदर तो सैलरी जो गोसी के अंदर है, जो उनके अकाउंट में वही गोसी के अंदर है, उनका तो माशाल्लाह और अच्छा एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। आपके साथ कफिल क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 3,000, 4,000 रियाल, तो अपने कफिल को बोले कि मेरी गोसी के अंदर भी सैलरी इतनी ही लिखो। अगर 300, 400 वो लिख रहा है तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, एचआर को पकड़ सकते हैं, कफिल को पकड़ सकते हैं। अगर वो नहीं मान रहा है तो आप इसके लिए गोसी टीम में जा सकते हैं। सर्विस चेक करना है तो मैंने लिंक दे दिया है, मैंने तरीका बता दिया, आप चेक करें उसको और एंड ऑफ सर्विस पे आप काम करें। एंड ऑफ सर्विस बिना ले आप सऊदी अरब से नहीं जाए और आपके बहुत ही ईजी प्रोसेस है एंड ऑफ सर्विस, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पहले कैलकुलेट कर ले, अगर फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो अपने कंपनी को बोले कि मेरी एंड ऑफ सर्विस भी दो। कंपनी बोलेगा कौन सा एंड ऑफ सर्विस, आप उसको बताना है कि मेरा एंड ऑफ सर्विस इतना बना है, ये मेरा एंड ऑफ सर्विस है, ये हिसाब मुझे चाहिए। अगर कंपनी अगर एचआर अगर बोलता नहीं दूंगा तो आपको सीधा आपको गोसी में ले जाना, मकतब में चले जाना, मकतब में नहीं तो कोई पुलिस स्टेशन वहां चले जाना है कि मेरा कंपनी मुझे एंड ऑफ सर्विस नहीं दे रहा। ये आपका राइट है, सऊदी गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ ऑथराइजेशन है। ये नहीं कि मेरी तरफ से कही थी, इनकी उनकी बातें कही, ये सब कुछ भी नहीं है, सबके लिए है, हर रेसिडेंटी के लिए मौजूद है ये। और पावर ऑफ टर्नी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, तो पावर ऑफ टर्नी पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अल्लाह।